मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हेडेक के बारे में कि हेडेक का क्या कारण हो सकता है, क्या क्या लक्षण दिखेंगे किस डिजीज़ में हेडेक के, और साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मेरा अगला वीडियो आए तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं कि हेडेक क्या है। नॉर्मली देखते हैं कि अगर आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, मीन्स कि सोने में उठने में टाइमिंग चेंज हो जाए, तो आपको अचानक से मॉर्निंग में सिर में दर्द होने लग जाता है, या तो आप रात में ज़्यादा देर तक जाग गए, ज़्यादा देर पढ़ाई कर ली, तब आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो आपको हेडेक हो जाता है। तो ये मतलब कभी कभार अगर आपको हेडेक हो रहा है, महीने में एक बार हो गया, सप्ताह में एक बार हो गया, तो हम इसको एज अ डिजीज़ कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सप्ताह में 3 दिन हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द बना है, तो इसको एज अ हेडेक कंसिडर कर सकते हैं, एज अ डिजीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, आपको हेडेक की परेशानी है। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, हेडेक क्यों होता है। हेडेक में सबसे मेन और कॉमन कॉज है कि सोने व उठने का जो आपका पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपको हेडेक हो सकता है। या फिर आप ज़्यादा देर अगर धूप में रहते हैं, धूप में रहने का काम करते हैं, तो भी आपको हेडेक हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको साइनस की दिक्कत है या तो कोई एलर्जी की कंडीशन है तो भी आपको हेडेक हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो इसकी वजह से भी हेडेक पाया जाता है। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो भी इसका एक कारण हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको सर्वाइकल पेन है, सर्वाइकल मीन्स आपके जो गर्दन का पीछे का हिस्सा है और सिर का पीछे का हिस्सा, उसमें अगर पेन है, मतलब सर्वाइकल की दिक्कत है, तो भी आपको सिर में दर्द हो सकता है। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स कि जो सोडियम पोटेशियम ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, लो या हाई हो रहे हैं, तो भी ये हेडेक कॉज कर सकते हैं। या फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, हाई जा रहा है या लो जा रहा है, तो भी आपको हेडेक की कंप्लेंट हो सकती है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक कंप्लेन वालों को भी हेडेक होने के चांसेस रहते हैं, उनको भी सिर दर्द बना रहता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि गैस हमारे सिर पे चढ़ गया है नॉर्मल लैंग्वेज में, तो ये भी हेडेक का एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि किस डिज़ीज़ में किस तरह का हेडेक पाया जाता है। इसमें सबसे पहला है, अगर आपको पूरे सिर में दर्द हो रहा है, पूरे सिर में दर्द होने का मतलब अगर आपको लू लग गई, मीन सन स्ट्रोक की कंडीशन है, या फिर ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, हाई लो जा रहा है, तो भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर डिस्टर्ब हैं तो भी आपको पूरे सिर में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपको फ्रंटल हेडेक हो रहा है, जैसे आप जानते हैं कि साइनस है, साइनस की कंडीशन में आपको फ्रंटल हेडेक होगा। साथ ही साथ ये आइज़ के बीच का जो ये पोर्शन, अगर यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा आपको। नेक्स्ट, सर्वाइकल पेन, अगर आपके नेक के पिछले हिस्से में, हेड के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो ये सर्वाइकल पेन की वजह से हो सकता है, यह भी इसका एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। नेक्स्ट, विज़न, अगर आपका विजुअल डिस्टर्बेंस है, आपका जो नज़र है वो कमज़ोर है, तो आपको आई बॉल्स मीन्स ये एरिया जो है इसमें पेन हो सकता है। साथ ही साथ में फ्रंटल हेडेक भी पाया जाता है। और मेन जो है वो माइग्रेन जिसको आप अधशीशी के नाम से भी जानते हैं, मतलब आधे सिर में दर्द, तो ये खुद में ही एक प्रकार की डिजीज़ है। कभी आपको या तो लेफ़्ट साइड में पेन हो सकता है या तो हेड के राइट साइड में पेन हो सकता है, तो इसको माइग्रेन की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में कि इसके लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, कौन सी मेडिसिन बेस्ट है। तो इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हेडेक के लिए, खासकर दाहिने साइड अगर सिर में दर्द हो रहा है तो इसमें जो पेशेंट होगा उसको कैसा प्रतीत होगा, उसको लगेगा कि सिर उसका है फट रहा है, बिल्कुल फट रहा है, चाहे वो फीवर की वजह से सिर में दर्द हो रहा हो या फिर साइनस की वजह से हेडेक हो रहा हो। और इस मेन चीज़ की जो मरीज है उसकी कंप्लेंट लाइट और नॉइज़ से
बढ़ती है, मीन्स डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है या फिर बहुत शोरगुल हो रहा है, तो मरीज़ की परेशानी हेडेक और बढ़ने लग जाता है। तो बेलाडोना को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 30 पोटेंसी में इसको दिन में 3 बार, मीन्स सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ करना है अगर आपकी क्रोनिक कंप्लेंट मतलब पुराना हेडेक है तो। और अगर एक्यूट कंडीशन है, आपको हेडेक 1 या 2 दिन में अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको 2-2 घंटे पर भी ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं 2-2 बूंद। ये शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है तो इसलिए इसको रिपीट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है आइरिस वर्सिकोलर। आइरिस वर्सिकोलर अगर आपको फ्रंटल हेडेक है, मतलब सिर के इस एरिया में आपको दर्द हो रहा है, साथ ही साथ में आपको नोजिया हो रही है, मतलब जी मिचला रहा है और गैस्ट्रिक कंप्लेन हो रही है, तो आइरिस वर्सिकोलर इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आइरिस को भी हम 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेना है इसका। अगली मेडिसिन जो कि है सैंग्विनेरिया। सैंग्विनेरिया अगर आपको दाईं तरफ का सिर दर्द है, दाईं तरफ के सिर दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें भी जो मरीज़ का कंप्लेन है वो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, मीन सूर्योदय से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो परेशानी बढ़ेगी और सूर्यास्त होते होते मरीज़ की परेशानी कम हो जाएगी। तो इसमें जो दर्द होगा वो सिर के पिछले हिस्से ऑक्सीपिटल रीजन से स्टार्ट होके और दाहिनी आँख पर आकर के सेटल हो जाता है। तो सैंग्विनेरिया को आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। इस मदर टिंचर का आपको 10-10 बूंद यूज़ करना है, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार, 1/4 कप पानी में डाल करके इसकी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, बहुत ही इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है ग्लोनोइन। ग्लोनोइन इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अगर आपको जो हेडेक है वो सिर के पिछले हिस्से में हो रहा है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ करके आपको फोरहेड से होता हुआ आइज़ में आ रहा है और सूर्योदय के साथ साथ अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है तो ग्लोनोइन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। साथ ही साथ इसका जो मेन कॉज है वो रक्त संचय की अधिकता, अगर जो कंजेशन है उसकी अधिकता हो रही है तो इसमें हेडेक पाया जाता है। तो मरीज क्या करेगा, तकिया रख करके सीधे लेट जाएगा। ऐसा करने से, ऊंची तकिया रख के लेटने से जो मरीज है उसको आराम लगता है। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद यूज़ करना है, दिन में 3 बार। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स इससे मैच कर रहे हैं तो ले सकते हैं आप इसको। अगली मेडिसिन जो कि है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया जो है आपका जो हेडेक होगा मेनली वो लेफ़्ट साइडेड हेडेक होगा। अगर लेफ़्ट साइडेड हेडेक है तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्पाइजेलिया। ये भी सूर्योदय से स्टार्ट होता है मरीज़ को दर्द और शाम तक बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे सूर्यास्त होगा तो मरीज़ की कंप्लेंट धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अगर ऐसे लक्षण आप में मिल रहे हैं, न्यूरैल्जिक पेन हो रहा है आपको, तो स्पाइजेलिया इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन की आपको 30 पोटेंसी यूज़ करनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम लेना है। तो ये तो हेडेक के बारे में कुछ ज़रूरी मेडिसिन है। वैसे तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में बहुत सारी मेडिसिन है हेडेक के लिए, लेकिन जो बेस्ट मेडिसिन हैं वो उसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर किसी डिज़ीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा कर के मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेडेक का कारण क्या है, क्या लक्षण मिलते हैं, कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।